सर्विस इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होती है, नाउन के विषय हम लोग पढ़ा था और आपको बताया गया था ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड अथवा ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे नाउन के कितने भेद होते हैं, अर्थात नाउन कितने तरह का होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन 5 तरह का होता है। मैंने लिख भी दिया है। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी मैंने हिंदी भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो जब भी कोई पूछेगा नाउन कितने प्रकार की होती है तो आप बोलेंगे नाउन 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के विषय में, फिर कॉमन के विषय में, फिर कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और हम लोग बिल्कुल जड़ से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग चलेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं आपको बताया जाएगा। प्रॉपर नाउन के लिए प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन के विषय में। तो अब ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन छोड़कर बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। हर रोज प्रॉपर नाउन पढ़ने के बाद मैं इस बारे में बताऊंगा क्या ए टू जेड बताऊंगा आपको। सो आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ से आपको सारा ज्ञान आपको मिलेगा। इंग्लिश से बिल्कुल ही आपको आसान लगने लगेगी। तो बात करते हैं हम लोग हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब देख दिया हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूं कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। A proper noun is the particular name of place, person और थिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह जो डिफिनीशन है यही सेम डिफिनीशन है आपकी नाउन की थी। आपको बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड होती है, किसी का भी नाम होता है वह नाउन होती है। ठीक वही डिफिनीशन है मैंने प्रॉपर नाउन में भी लिखा हुआ है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अतः आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सारा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो पहला जब का प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो होता है वह स्थान का कोई भी स्थान हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्सन की बात करते हैं, पर्सन में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अर्थात हम ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति का नाम हो, जैसे किस व्यक्ति का नाम लेंगे वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ये और थिंग मींस होता है वस्तु, जो कुछ ऐसी, देखो नाम लिखा है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है कुछ विशेष चीजें, और जो विशेष चीजें ही प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। और तो हम इसका लिखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं प्लेस की।
हम बात करते हैं प्लेस। तो प्लेस में जानते हैं आप कि प्लेस में होता है स्थान। अब दुनिया में कोई भी स्थान हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कि किसी भी कहीं का भी जगह है, कहीं का भी स्थान हो, तो हम बात करते हैं न्यू दिल्ली। फिर बात करते हैं मुंबई, कोलकाता, देहरादून। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ स्थान लिखा हुआ है। अब मैं ये लिखता हूं सेंटेंस में। Where does your father live? ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार वेयर का हमने प्रयोग किया है तो हमने क्यों किया है। तो हमने इसलिए किया है कि व्हेन वी क्वेश्चन by using where we find out a noun and that noun is called proper noun। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब हम where से क्वेश्चन करते हैं, किससे क्वेश्चन करते हैं, जब कभी भी हम where से हमारा क्वेश्चन होगा, तो जब हम कभी where से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो जवाब मिलेगा वह प्लेस होगा। तो प्लेस के अंतर्गत जो भी आएगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि हमारा प्लेस होगा। तो मान लेते हैं लोग हैं कि प्लेस में आपको मिल जाता है मुंबई, तो मुंबई किसी स्थान का नाम है, अतः जो मुंबई हमारा होगा वह प्लेस, अर्थात प्लेस किसके अंदर आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। माने whenever we want to find out proper noun अर्थात प्लेस, वी क्वेश्चन बाय यूजिंग वेयर, हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं और जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है, जो हमारा आंसर मिलता है वह स्थान होता है, और वो स्थान आता है नाउन के अंतर्गत, और नाउन के अंदर आता है आपका प्रॉपर नाउन आता है। ठीक, अब हम इसके आगे बात करते हैं किसी के नाम की। मैंने बोला किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो एक और एग्जांपल मैं दूं आपको कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने घर जानवर रखा हुआ है, जानवर मतलब चाहे कोई उसने डॉग रखा हो, तो अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर रखा हुआ है और वह जो पालतू जानवर है एक मेंबर की तरह है, एक परिवार के सदस्य की तरह उसका रहता है, और उसका वो करता नामकरण कर देता है। नामकरण मतलब जैसे मैं कह दूं उसने कोई खरीद कर लेकर आया डॉग, तो आप जानते हैं डॉग मीन्स होता है कुत्ता। तो जब बात करेगा डॉग की तो डॉग आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन जब उस डॉग का माने ही नेम्ड हिज डॉग टॉमी, उसने अपने कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया। तो जैसे ही किसी जानवर का नाम किसी व्यक्ति के नाम पे रख दिया जाए तो हम मान लेंगे ये टॉमी एक कुत्ता भले ही है, लेकिन इसका परिवार के सदस्य की तरह हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि जो टॉमी है हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राइट, इसके बाद हम चलते हैं, बताते हैं आपको है जो है प्लेस हो गया। फिर बात करते हैं पर्सन की। ये तो हमारा प्लेस हो गया, ये जो मैं बताया आपको है ये पर्सन के अंदर आएगा, जो मैं बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग हैं पर्सन की। पर्सन आप जानते हैं पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। व्यक्ति में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मेल
और फीमेल, चाहे मेल आ जाए चाहे फीमेल आ जाए, तो मेल और फीमेल में आ सकता है राम, श्याम, खान सर। फिर बात करते हैं लोग हैं सावित्री, लक्ष्मी और रानी। मतलब किसी व्यक्ति का अगर नाम आ गया तो वो नाम हमारा होता है प्रापर नाम के अंतर्गत। अब हमें करना क्या है, अगर कभी किसी सेंटेंस में हमें नाउन प्राप्त करना हो, अर्थात हमको पर्सन ज्ञात करना हो, तो पर्सन ज्ञात करने के लिए हम हु से क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैं कहूं हु इज योर बेस्ट टीचर, हु इज योर बेस्ट टीचर। तो मैंने क्वेश्चन किया हु का प्रयोग करके और हमारा जवाब, तो अगर मैं कह दूं खान सर इज माई बेस्ट टीचर, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने क्वेश्चन किया है हु का प्रयोग करके तो हमका जवाब क्या मिला है, खान सर। यानी किसी व्यक्ति का नाम मिल गया है और किसी व्यक्ति का नाम आपका होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यही प्रॉपर नाउन आपका होता है प्ले अ पर्सन। जो आपका हु है ये आपका होता है प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के प्रयोग के द्वारा ही हम याद करते हैं या तो सब्जेक्ट, या तो प्लेस, या तो कोई वस्तु। तो जब कभी भी हम हु से क्वेश्चन करते हैं तो हमको हमारा पर्सन मिल जाता है, हु से हमारा पर्सन मिलता है, यानी व्यक्ति चाहे जो भी हो। एक और क्वेश्चन कर दे सकते हैं, मैं कह दूं हु वाज देयर, हु वाज देयर मतलब वहां कौन था। तो आपका अगर जवाब हो कि रानी वाज देयर, रानी वहां थी, तो कौन थी। तो जब हमने हु का प्रयोग किया है तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, आज जो रानी हमारा है ये हमारा हो जाएगा पर्सन। पर्सन इस व्यक्ति या मेल हो चाहे फीमेल में से हमको इससे कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है नाउन से, ये हमारा हो जाएगा नाउन। नाउन में कौन सा नाउन है, तो नाम में आपका है यह प्रॉपर नाउन, या का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इसके आगे हाँ, इसके पहले को हम बताए थे कि अगर कोई जानवर हो और वह जानवर एक व्यक्ति के रूप में हो, एक घर के सदस्य की तरह हो, जैसे मैंने बात किया था डॉग की, कि अगर आप कोई डॉग खरीद कर लेकर आए और अफेक्शन बस, स्नेह बस, उससे प्रेम बस अगर आप उस डॉग का नामकरण करते हैं मोती, टॉमी, शेरू, और आप उसे ऐसे प्रेम से नाम रखते हैं तो दैट विल बी द मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो वह जो डॉग होता है आपके फैमिली मेंबर का दिखाता है। अतः टॉमी हो चाहे शेरू हो चाहे मोती हो, उससे उसके नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं लोग हैं थिंग की। तो भी थिंग में तो आपकी पेन भी आ जाएगी, वॉच भी आ जाएगा, डस्टर भी आ जाएगा, बल्ब भी आ जाएगा, और फैन भी आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, इटिस आ जाएगा। लेकिन होगा कौन, बिल्कुल पर्टिकुलर, बिल्कुल विशेष, या हम यूं कहते हैं बिल्कुल पॉपुलर, बिल्कुल प्रसिद्ध। और आप जानते होंगे कि वे चीजें जो पॉपुलर होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं थिंग। थिंग मीन्स होता है
वस्तु। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे रामायण, फिर बात करते हैं बाइबिल, फिर बात करते हैं गीता। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं जो रामायण है ये एक पवित्र किताब है, बाइबल भी एक होली बुक है और गीता भी एक होली बुक है। तीनों ही एक कह सकते हैं पॉपुलर है, प्रसिद्ध है और यूनोवेल। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो पॉपुलर चीजें होती हैं, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे कंप्लीमेंट के रूप में हो, हमेशा उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। राइट? तो हम लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, कहूं द रामायण is a holy book। रामायण एक पवित्र किताब है। फिर मैं कहूं द बाइबिल belongs to क्रिश्चियन रिलीजन। फिर मैं कहूं वी लाइक द गीता। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रामायण है एक प्रसिद्ध किताब है। तो इस रामायण पहले हम द का प्रयोग करेंगे जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल विशेष है, अपने आप में एक यूनिक है। अतः हम कहें कि जो रामायण है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। फिर हम देख रहे हैं बाइबिल, बाइबिल हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है गीता, गीता भी एक पवित्र किताब है, तो गीता भी हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो हमने बताया आपको कि अगर हमको वस्तु ज्ञात करना हो, वस्तु, तो वस्तु देख रहे हैं आप लोग कि कभी यह सब्जेक्ट हो रहा है, कभी यह ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हमें सब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो हम हु से क्वेश्चन करते हैं, और अगर हमको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो हम क्या से क्वेश्चन करते हैं। जैसे सिम कहते हैं कौन एक पवित्र किताब है, तो आप कहेंगे रामायण एक पवित्र किताब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में मौजूद है क्या किताब है, तो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। फिर द बाइबिल, यहाँ पे भी देख रहे हैं बाइबिल सब्जेक्ट रूप में है, यह हमारा प्रॉपर नाउन है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो गीता है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, और ऑब्जेक्ट हमें मिलता है क्या से। जैसे हमें क्या पसंद है, हम क्या पसंद करते हैं, तो हम गीता पसंद करते हैं। तो गीता हमारा ऑब्जेक्ट रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी थिंग होती है, जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है, वह सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो ये रहा आपका माने काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट आपका रहा प्रॉपर नाउन। हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कैसे इसको पहचानते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स बताऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव, मैं ये कह दूं कि सभी परीक्षाओं के लिए, मैंने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप सभी लोग पूरे तन मन धन के साथ मेरी वीडियो को देखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह दीजिएगा। धन्यवाद।